हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, वो सभी थ्योरम्स जिनका जिनका कुछ नेम होता है, जैसे हमारी लैग्रांजे थ्योरम हो गई, केले हैमिल्टन थ्योरम हो गई, बोल्जानो थ्योरम हो गई, विस्टास थ्योरम हो गई, आयलर थ्योरम हो गई, हमारी कोची थ्योरम हो गई, कोची फर्स्ट थ्योरम, कोची सेकंड थ्योरम, सिजेरो थ्योरम, इन सभी को जिनके नाम होते हैं पहले हम उन सभी थ्योरम्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की हमारी जो फर्स्ट थ्योरम इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस की हमारी पहली थ्योरम, तो डिफरेंशियल कैलकुलस की हमारी पहली थ्योरम है द nth डिफरेंशियल ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है डिग्री एन का, उसका हम क्या करेंगे, एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, एन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे इज कांस्टेंट। तो एन टाइम डिफरेंशिएशन करने पर एन पोलिनोमियल फंक्शन का क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल यानी कि अगर हम वन मोर टाइम करेंगे, वन एक्स्ट्रा टाइम करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, जीरो। कितना होगा गाइज, जीरो। आई ई, इसको मतलब मैंने आपको सच डैट करके बहुत एक्सप्लेन करके भी लिखा है थ्योरम को इजी लैंग्वेज में। इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, अगर कोई एफ एक्स है, पोलिनोमियल है डिग्री एन का, इन एक्स, किस में है, हमारा जो पोलिनोमियल है एन डिग्री का एक्स में है, देन द nth डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स का nth डिफरेंशियल करेंगे तो कॉन्स्टेंट होगा। एंड एन प्लस वन एथ, कितना गाइज, एन प्लस वन एथ डिफरेंशियल को कितना होगा, जीरो होगा। यानी कि एन टाइम्स करेंगे कॉन्स्टेंट और एन प्लस वन टाइम्स करेंगे जीरो। द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इस थ्योरम का जो है हमारा कन्वर्स भी ट्रू है। जैसे कि आपको पता है कल मैंने एक थ्योरम कराई थी, उसका कन्वर्स ट्रू नहीं था। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देखिए और अपने साथ के साथ थ्योरम्स को नोट करते और याद करते हुए चलिए, आपको एग्जाम कभी भी हो सकता है। ओके, द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है। एक बार रिवाइज करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होती है। अगर कोई हमारे पास एन डिग्री की इक्वेशन है, उसका एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा कांस्टेंट आएगा, और एन प्लस वन टाइम्स करेंगे तो वो जीरो आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट थ्योरम इज फोरियर थ्योरम। गाइस दिस थ्योरम इज फ्रॉम एमएससी बुक। ये जो थ्योरम्स है, आज की जो हमारी थ्योरम्स मैंने कवर की है, मोस्टली थ्योरम एमएससी की बुक से है और जो बार बार पूछी जाती है आपसे। ठीक है, द थ्योरम इज फोरियर थ्योरम। द फोरियर थ्योरम इज लेट एफ एक्स डिनोट ए फंक्शन विच इज पीस वाइज कंटिन्यूस। मतलब क्या है कि हमारा कोई फंक्शन है वो पीस वाइज कंटिन्यूस है, मतलब फंक्शन सब जगह कंटिन्यूस नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में कंटिन्यूस है। ऑन इंटरवल माइनस पाई से पाई में, किस इंटरवल में, माइनस पाई से पाई में। एंड पीरियोडिक विद पीरियड, और पीरियड कितना है, टू पाई। गाइज इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और माइनस का चिन्ह छोड़ देते हैं, तो हमारा किसी भी फंक्शन का पीरियड आ जाता है। माइनस पाई इट मीन्स पाई प्लस पाई, कितना हो गया, टू पाई। तो आपसे पूछेगा कि जो फोरियर थ्योरम होती है वो कौन से इंटरवल पर लगती है, तो आपको बताना है माइनस पाई से पाई पर। और आपसे पूछेगा कि क्या ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होती है, नहीं, दिस इज पीस वाइज कंटिन्यूस। ये जगह जगह कंटिन्यूस होती है, पूरी तरह से कंटिन्यूस नहीं होती। इज सेटिस्फाइड डिजिलिट कंडीशन, और ये क्या करती है, डिजिलिट कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। डिजिलिट कंडीशंस क्या होती है हमारी, कि फंक्शन हमारा पीस वाइज कंटिन्यूस होता है और फंक्शन का इंटरवल टू पाई होता है। इन दैट इंटरवल देन फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स कन्वर्ज टू द मीन वैल्यू। तो जो फंक्शन एफ एक्स है ना, अपनी मीन वैल्यू पर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। मीन वैल्यू क्या होता है, दोनों को जोड़ो, टू से डिवाइड कर दो। जैसे मैं आपको कहूँ कि ए और बी का आपको मीन निकालना है, तो ए और बी का मीन होगा ए प्लस बी बाई टू। ओके, तो वन बाई टू एफ एक्स प्लस जीरो प्लस एफ एक्स माइनस जीरो एट एवरी एक्स, किसी भी एक्स के लिए, वेयर एफ एक्स हैज ए राइट एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जो हमारा एफ एक्स है वो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव, और एफ एक्स माइनस जीरो हमारा कौन सा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आपको समझ में आया, ठीक है। गाइज कभी कभी हमारे से छोटी छोटी इनइक्वालिटीज पूछ ली जाती है, जैसे ये इनइक्वालिटी हमारी स्क्वायर्ज इनइक्वालिटी, कौन सी इनइक्वालिटी, स्क्वायर्ज इनइक्वालिटी, और ये हमारी एमएससी की बुक है हिल्बर्ट स्पेस की, उससे मैंने ये थ्योरम लिखी है, आप देखिए इसको। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी एनी टू आई टू फंक्शंस, एफ एक्स और जी एक्स हमारे क्या है, दो आई टू फंक्शंस है, इन्हें हिल्बर्ट स्पेस, कौन से स्पेस में, हिल्बर्ट स्पेस में, तब ये सेटिस्फाई करेगा हमारा कि मोड ऑफ एफ जी, मोड ऑफ एफ कोमा जी लेस देन इक्वल टू होगा। गाइज डबल मोड का मीन्स होता है नॉर्म, नॉर्म ऑफ एफ मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ जी। इस थ्योरम को आपको ऐसे चेंज करके देता है एग्जामिनर,
इधर डबल मोड कर देगा, यानी कि इधर नॉर्म कर देगा, इधर मोड कर देगा, या फिर थ्योरम सेम लिखेगा, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा मोड है, राइट हैंड साइड में हमारा नॉर्म है, एंड जो हमारा साइन है वो लेस देन इक्वल टू का है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे कि जो स्क्वायर इनइक्वालिटी होती है उसमें मोड ऑफ एफ जी लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एफ मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ जी के। ओके गाइस, समझ में आया? ठीक है। द नेक्स्ट थ्योरम इज मर्कर थ्योरम। कौन सी थ्योरम? मर्कर्स थ्योरम। तो मर्कर्स ने देखेंगे हमने क्या थ्योरम दी है, इफ के एक्स टी इज ए पॉजिटिव डेफिनेट कंटिन्यूअस कर्नल। देखो वो आपको जब कर्नल के लिए बोलेगा तो बोलेगा मर्कर थ्योरम में जो हमारा कर्नल होता है वो क्या होता है, बोल देगा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, और या फिर बोल देगा बोथ ए बी सी। तो बोथ ए बी सी में क्या हो जाएगा कि वो डेफिनेट भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और कंटिन्यूअस भी होता है, ठीक है ना, विद ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन। और मर्कर थ्योरम कौन सा फंक्शन रखती है हमारा, वो रखती है हमारा ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, हमारी आसान भाषा में क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, है ना, 90 डिग्री राइट एंगल। आइगन फंक्शन, कौन सा आइगन फंक्शन, फाई के, देन सीरीज के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव फाई के एक्स फाई के टी अपॉन लैम्डा के कन्वर्ज टू के एक्स टी। कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, के एक्स टी पे, एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली। यानी कि मर्कर थ्योरम में अगर हमारे पास कर्नल है, कर्नल हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड उसका जो फंक्शन है वो ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन होना चाहिए, तब हमारी ये सीरीज के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी फाई के एक्स फाई के टी अपॉन लैम्डा के वो क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। और जो के एक्स टी है वो हमारा क्या होगा, एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। कैसे कन्वर्ज करेगा, एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। ओके गाइस, द नेक्स्ट थ्योरम इज हिल्बर्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इज हिल्बर्ट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि बुक जिस बुक का नाम होता है उस बुक के नाम से जरूर थ्योरम पूछता है बीच में से। एवरी सिमेट्रिक कर्नल विद ए नॉर्म नॉट इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू। इतना आसान थ्योरम है और ये बार बार पूछी जाती है DSSB में। उसमें पूछता है कि हिल्बर्ट थ्योरम में जब हमारे आइगन वैल्यूज होती है तो कम से कम कितनी आइगन वैल्यू रख सकता है, तो पूछेगा एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3 एंड एटलीस्ट 4। तो एवरी सिमेट्रिक कर्नल विद ए नॉर्म नॉट इक्वल टू जीरो, जो भी नॉर्म हमारे जीरो के इक्वल नहीं होगा कम से कम एक आइगन वैल्यू जरूर रखेगा। कितनी रखेगा, कम से कम एक आइगन वैल्यू जरूर रखेगा। ओके गाइज, द नेक्स्ट थ्योरम इज गाइस जो हमारी हिल्बर्ट स्कैमिडिट थ्योरम है, ये इसका स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है। इतनी बड़ी थ्योरम हमारी नहीं पूछी जाती, इसलिए भी मैंने आप स्किप करा दिया। मेरे नोट्स में लगभग 400 थ्योरम्स है, जिसमें से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 200 थ्योरम्स करा दूंगी, ठीक है। अगर आपको सारी थ्योरम्स चाहिए तो आप मेरे आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हमारे एक सब्सक्राइबर है शालू गुप्ता जी, उन्होंने आज बोला था नोट्स परचेज करने के लिए, तो आज मैं अपना पिन कमेंट कर दूंगी। टेलीग्राम का चैनल जो मेरा ग्रुप है आप उसमें ऐड हो जाइए और मैं आपको अपने नोट्स शेयर कर दूंगी। ओके गाइज, देयर नेक्स्ट थ्योरम इज फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उसकी जो फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ओन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स। अगर हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, डिटरमाइन से पार्टीशन ऑफ एक्स, और वो क्या रखता है, कोई पार्टीशन रखता है, एंड कन्वर्सली क्या रखता है गाइस, वो हमारा क्या रखता है, एक पार्टीशन रखता है। इक्विवेलेंस रिलेशन नॉन एम्प्टी सेट एक्स का है और वो क्या रखता है, एक पार्टीशन रखता है एक्स में। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर हमारा यहाँ पे रखता है पार्टीशन, तो जो नॉन एम्प्टी होगा और पार्टीशन होगा, या फिर पार्टीशन ले लो या नॉन एम्प्टी ले लो, तो वो क्या करेंगे, ए पार्टीशन ऑफ एक्स इंड्यूस एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा जो क्या होगा, जो हमारा पार्टीशन होगा वो कौन सा रिलेशन रखेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन रखेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम दो नाम से जानते हैं, फंडामेंटल थ्योरम, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो जो कोई भी अगर हमारा पार्टीशन नॉन एम्प्टी है और डिटरमाइन करता है किसी भी रिलेशन को,
तब वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और अगर इसका उल्टा क्या होगा, अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तब उसका जो पार्टीशन होगा, पार्टीशन हमारा नॉन एम्प्टी होगा और एक रिलेशन को शो करेगा। ओके, द नेक्स्ट थ्योरम इज ऑर्डर कॉम्प्लीटनेस एक्सम। ये क्या है हमारी ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सम। एक्सम इज एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। गाइज एग्जाम्स भी बहुत सारे पूछे जाते हैं DSSB में, खासकर आर्किमीडियन एग्जाम, डेडिकाइंड एग्जाम और ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम एंड सिलेक्टनेस ऑर्डर एग्जाम। और गाइज हमारा सरप्लस के लिए एग्जाम्स भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज़ बाउंडेड अबव। अगर कोई हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है और वो कैसा है, बाउंडेड अबव है, जे LUB। LUB मीन्स क्या रखेगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो वो क्या रखेगा, अपना लीस्ट अपर बाउंड रखेगा। यानी कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो वो अपना क्या रखेगा, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड LUB मीन्स लीस्ट अपर बाउंड। गाइज आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि लीस्ट अपर बाउंड का सेकंड नेम क्या होता है। तो लीस्ट अपर बाउंड का सेकंड नेम होता है, मैं ही आपको बता देती हूँ, उसको बोलते हैं सुप्रीमम। क्या, सुप्रीमम। ठीक है, तो हमारा अगर कोई सेट बाउंडेड अबव होगा तो वो अपना क्या रखेगा, लीस्ट अपर बाउंड रखेगा, यानी कि LUB रखेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम ऑफ आर्किमिडीज एग्जाम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर DSSB। DSSB के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये DSSB के एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेट ए बी ए नॉन रियल, लेट ए बी एनी रियल नंबर। ए क्या है हमारा, कोई भी रियल नंबर है, एंड बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, और बी हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तब एन देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन। तब एक पॉजिटिव इंटीजर हमारा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें हम एन की मल्टीप्लाई बी में कर देंगे, तो वो किससे ग्रेटर होगा, ए से। किससे ग्रेटर होगा, ए से। एन बी ग्रेटर होगा ए से। वहाँ पे पूछा था एन बी ग्रेटर ए से, एन ए ग्रेटर बी से, मतलब चेंज कर दिया था, एन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए से और एन बी लेस देन इक्वल टू ए से। तो गाइज इसका आंसर है एन बी ग्रेटर ए से। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल हम आगे की थ्योरम, शोल्डर बैनिस्टर थ्योरम, गैलीलियोज पैराडॉक्स एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरम कल करेंगे। और गाइज मैं अपनी वीडियोज़ के शॉर्ट्स भी बनाती हूँ और अपने ग्रुप पे डालती रहती हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पर भी डालती हूँ, जिससे कि आप जब भी आपको टाइम लगे आप उनको धीरे धीरे रिवाइज कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको मेरे नोट्स परचेज करने हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे, मेरा चैनल है मैथ्स विद कंसेप्ट, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो टोटल नोट्स की कॉस्ट होगी वो सिर्फ 99 रुपीज़। लेकिन गाइज ये ऐसा कंटेंट है कि आपको पूरे यूट्यूब पर या किसी भी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं, मेरी 10th 11 12 3 बुक्स, 3 एंड 2 5 बुक्स एंड 9 बुक्स मेरी BSc की, 14 बुक्स एंड 16 बुक्स, 16 बुक्स मेरी MSc की। मैंने अपनी 30 MSc की बुक से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम और वो वाली थ्योरम्स जो बार बार पूछी गई है उन सबको एक साथ, उन सबका कलेक्शन किया है। अगर आपको मेरे नोट्स का एक बार प्रीव्यू देखना है तो आप देख सकते हैं। जो हमने आज की है, स्क्वायर इनइक्वालिटी, फोरियर थ्योरम्स, हमारी हिल्बर्ट थ्योरम, हिल्बर्ट स्कीमेटिक थ्योरम जो हमने छोड़ दी क्योंकि ये बहुत बड़ी थी। आज हमने जैसे किया फंडामेंटल थ्योरम, इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम। गाइस बीच बीच में ये थ्योरम आप सोच रहे होंगे कितनी थ्योरम क्यों छोड़ दिया मैम ने। इसका मेन रीज़न है कि अभी हम सिर्फ वो थ्योरम कर रहे हैं जो नाम से आती है थ्योरम्स, उसके बाद हम धीरे धीरे सारी थ्योरम्स कवर अप कर लेंगे। गाइज ये ऐसा कंटेंट है कि आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर बस आपको ये मिलता है कि
ये 10 थ्योरम कर लीजिए, 20 कर लीजिए, इनसे हो जाएगा। इनसे नहीं होता। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आजकल हमें बहुत ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ के करना होता। देखिए आप, अगर आप 99 रुपये कॉस्ट पे कर रहे हैं तो वो बहुत कम है इन नोट्स के लिए, बहुत कम। बस ये है कि मेरी थोड़ी मेहनत में मुझे एक मोटिवेशन मिल जाएगा और मेरा थोड़ा चैनल ग्रोथ कर जाएगा, बिकॉज आई हैव लिमिटेड सोर्स, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड सोर्स है जिससे कि मैं थोड़ा अच्छा आपको और दे सकूं और अपने थोड़े सोर्स भी। गाइस देयर इज लास्ट। ओके, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए, टेलीग्राम पर एक बार मैसेज करिए और मेरे नोट्स परचेज़ करिए। इनकी कॉस्ट बहुत ही कम है, सिर्फ 99 रुपीज़। 99 रुपीज़ कुछ भी ज़्यादा नहीं होते। लेकिन ये ऐसा कंटेंट है कि अगर आप इसे खुद से सर्च करेंगे तो आप इसमें लगभग 3 महीने अपने डिवोट कर देंगे और आपके पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप नहीं परचेज़ कर सकते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में भी प्रोवाइड करा दूंगी। अगर किसी के पास मजबूरी है और कोई नहीं परचेज़ कर सकता है, ओके। अदरवाइज मैं सारी थ्योरम्स आपको कवर करा दूंगी धीरे धीरे। आप उन सबको नोट करते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए। ओके गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे चैनल को ग्रोथ मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज।